हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ना एक जॉब है, ये एसपीएम मशीन में कूलिंग पर्पस से यूज होता है, मतलब एयर को पास करने के लिए। ये एयर वेंट टाइप का एक जॉब है, तो इसका एक रिक्वायरमेंट आया था, तो इसको हमने डिज़ाइन किया, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। कोई इतना ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं कर सकते। आज हम लोग ना ये जॉब देखेंगे कैसे क्या क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। तो कोई यहाँ से एयर पास होगा, इसके पीछे में मोटर लगेगा, मोटर के चार यहाँ पे होल होंगे, और ये जो पीसीडी मारा हुआ है ये जो पीसीडी मारा हुआ है, इससे मशीन पे जॉब होल्ड होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस जॉब को बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक नया पेज, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और मेरे पास इसका डायमेंशन, मैं एज़ पर डायमेंशन चलूँगा। आप लोग अपने हिसाब से सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बेटर रहेगा। मैं क्या किया, यहाँ पे फाइल में जाके एक न्यू टैब लिया और पार्ट पे गया। पार्ट पे जाने के बाद मैंने क्या किया, टॉप प्लेन लिया, और ये जो जॉब है ये सीट मेटल के अंदर बना हुआ है, कोई सॉलिड या ऐसा कुछ नहीं, सीट मेटल के अंदर है। इसको हम लोग फ्लैटन करके और इसका लेज़र कटिंग होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा फ्लैटन होगा, और इसको डीएक्सएम में एक्सपोर्ट करके दे देंगे। इसका लेज़र कटिंग होगा, देन आफ्टर इसका बेंडिंग होके ये फाइनल जॉब जैसा दिख रहा है, ये ऐसा जॉब बन जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस हम लोग सीट मेटल के अंदर करेंगे। ठीक है, तो हमने जो नया पेज लिया था उस पर आ गए। मैंने टॉप प्लेन पे क्लिक किया और एडिट मोड पे डाला टॉप प्लेन को, और मैं गया रेक्टेंगल पे, और सेंटर पे मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, फिर मैं गया स्मार्ट डायमेंशन में, और ये जो हमारा साइज़ था 300 बाई 300, ठीक 300 बाई 300 का रेक्टेंगल था, और यहाँ से ओके किया। अब क्या है, हम आएंगे सीट मेटल में। अगर आपके सॉफ्टवेयर में यहाँ पे सीट मेटल नहीं दिख रहा है, तो किसी भी ये जो टैब दिख रहे हैं, इनकी किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करो और एक टैब में आओ, और यहाँ से सीट मेटल ऐसा आपका अनचेक होगा। तो इस केस में अगर सीट मेटल आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, तो किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करो, टैब पे जाओ और सीट मेटल को चेक कर दो, तो यहाँ से सीट मेटल का टैब आ गया। ठीक है, इस प्लेट का जो थिकनेस रखना है 2 mm पे काटना है हमें। ठीक है, तो हम जाएंगे बेस फ्लेंज पे, और बेस फ्लेंज में यहाँ पे 2 mm थिकनेस देंगे। के फैक्टर और रेशियो बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे, 2 mm वॉल थिकनेस दे दिया, जस्ट ओके। ठीक है, अभी मैं इसका क्या करता हूँ, बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ और शेडेड को हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक प्लेट बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे, वो एयर वेंट टाइप के मारेंगे। तो इस वाले फेस पे क्लिक किया, एडिट मोड को इनेबल किया, और हम जाएंगे सर्कल पे, और यहाँ पे मुझे सर्कल ड्रॉ करना 250 का। मैं गया स्मार्ट डायमेंशन में, सर्कल पे क्लिक किया, और 250 डिस्टेंस का देके 250 mm 250 ओके। अब ये सर्कल को 15-15 mm तक ऑफसेट लेके आना है। हम जाएंगे ऑफसेट एंटिटी पे, और यहाँ पे 15 mm डिस्टेंस फिल करेंगे। ठीक, इस पर क्लिक करेंगे, और मुझे बाई डायरेक्शनल नहीं चाहिए, और मुझे रिवर्स चाहिए एक। अगेन फिर से जाएंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन, अगेन क्लिक करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन, अगेन 15-15 mm का ऑफसेट लेना है। ओके, इसको भी रिवर्स कर लेंगे, सेम टू सेम। अभी 2 ऑफसेट और लेंगे। ओके, ये लास्ट। ठीक, ओके। ठीक है, तो ये 15-15 mm के ऑफसेट हो गए। अब क्या करेंगे, लाइन पे जाएंगे और मिड पॉइंट लाइन लेंगे। एक सेंटर से इस एंड पे ड्रॉ करेंगे, सिलेक्ट, और दूसरा क्या करेंगे, अगेन फिर से वही मिड पॉइंट लाइन लेंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगेन सिलेक्ट, या स्केप भी कर सकते हो। फिर से मिड पॉइंट लिया, क्योंकि 6 रिब मुझे बनाना है। ठीक है, तो अगेन ऐसे रैंडमली कहीं पे छोड़ दिया, इसके बटन प्रेस किया, अगेन मिड पॉइंट लाइन लिया और इधर छोड़ दिया और स्किप किया। आएंगे स्मार्ट डायमेंशन पे, इसके बीच का और इसके बीच का एंगल जो रहेगा 45 रहेगा। ठीक है,
ये 45 और सेम ये भी 45 ओके। और स्केच मोड से हम आएंगे बाहर। ठीक है, देखो हमारा एक ये प्लेट हो गया और ये हमारा कुछ ऐसा स्केच दिख रहा। अब क्या आएंगे, वेंट पे आएंगे, वेंट फीचर पे आएंगे, वेंट पे क्लिक किया। बाउंड्री, बाउंड्री क्या हमारा आउटर सरफेस। ठीक है, तो ये जो हमारा जॉब थोड़ा अनक्लियर दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड को थोड़ा शेडेड करता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेंट पे गए और ये बाउंड्री देंगे, बाउंड्री हमारा आउटर सर्कल। ठीक है, अब इसके अंदर में हमारा सारा वेंट क्रिएट होगा। अब देखो रिब हमारा कौन सा, ये सारी लाइन हमारी रिब है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये हमारी रिब है। और रिब का जो विड्थ है वो 6 mm है। ठीक, और रिब के बाद आ गया अपना स्पर्श। स्पर्श ये हैं, ये सारे सर्कल स्पर्श हैं। और जो लास्ट सर्कल हमें नहीं बनाना, लास्ट सर्कल इसका भी सेम डिस्टेंस है 6 mm। ठीक, और जो लास्ट वाला सर्कल फिल बाउंड्री, मुझे ये वाला बाउंड्री को फिल कर देना है, तो ये हमारा हो गया फिल बाउंड्री। ठीक, अब देखो मुझे इन सारे कॉर्नर पे R2 का रेडियस चाहिए, तो अभी या तो मैं इसको ओके करके सब पे मैं रेडियस लगाने बैठूँ तो 2 घंटा में रेडियस ही लगाऊंगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना है। ये देखो यहाँ पे 0 पड़ा है, तो यहाँ पे मैं R2 का रेडियस देता हूँ, तो जितने भी शार्प कॉर्नर है हर जगह पे R2 का रेडियस लग जाएगा। तो सब में R2 का रेडियस क्रिएट हो गया। ठीक, और ओके करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा बन के तैयार हो। इसका मटेरियल डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि ये विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। ठीक, अब देखो, अब दूसरा मुझे जो एज फ्लेंज करना है, हम जाएंगे एज फ्लेंज पे और हम क्या करेंगे, इसका ये सर्कल एज को क्लिक करेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन में माउस को पिक करेंगे कहीं पे भी, और यहाँ पे आएंगे 45 का डिग्री देंगे और यहाँ पे देंगे 35 mm। ठीक, और सेम मुझे चारों एज चाहिए, ये एज और ये एज। और मुझे 300 से बड़ा नहीं करना नीचे का, तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा इनसाइड। ठीक, और ओके। ठीक है, तो अपना ये होगा। अभी देखो अपने जो कॉर्नर है वो क्लोज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉर्नर को क्लोज करेंगे। तो हम आएंगे कॉर्नर ऑप्शन पे और क्लोज कॉर्नर। हम क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से दोनों साइड से इक्वल कॉर्नर को क्लोज करेंगे, वन साइड से नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम ये फेस को सिलेक्ट करेंगे और सेम ये फेस को सिलेक्ट करेंगे और सेम ये फेस को सिलेक्ट करेंगे। सेम चारों फेस को अपने को सिलेक्ट करना है। अब देखो ये सारे कॉर्नर क्लोज हो रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे 0.5 का गैप या 1 mm का गैप छोड़ना है, क्योंकि वेल्डिंग करेगा, वेल्डिंग के बाद फिनिश करेगा। तो मैं 0.5 का इस पर गैप छोड़ देता हूँ और ओके। ये कॉर्नर पे गैप होना चाहिए ताकि यहाँ पे वेल्डिंग भरेगा। अगर कॉर्नर वेल्डिंग नहीं रहेगा, अगर एज नहीं छोड़ोगे तो बेंडिंग करते टाइम बराबर बेंडिंग नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा आ गया सेकेंड एज इस तरफ का। अब हम आएंगे अगेन एज फ्लेंज पे जाएंगे और ये एज को क्लिक करेंगे और कर्सर को इस डायरेक्शन में कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एंगल देंगे 45 और यहाँ पे हाइट देंगे इसका लेंथ 35। ठीक, सेम मुझे चारों चाहिए। ये अगर एक का इनसाइड पकड़ना है तो चारों एज का इनसाइड पकड़ना है, अदरवाइज एज फ्लेंज को क्या करेगा, फ्लेंज क्रिएट नहीं होगा, एज क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप एक ए में इनसाइड कर रहे हो तो चारों को इनसाइड ही पकड़ना है। ठीक है, अभी देखो क्या कर, अनेबल टू क्रिएट एज फ्लेंज। इसको अपने को क्या करना है, इसको अप टू वर्टेक्स ब्लाइंड 35 और इसको कीप आउटसाइड, क्योंकि मैंने बाहर साइड से किया हुआ है, और ओके।
ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ, एक ये क्रिएट हो गया। अब क्या करना है अपने को, ये कॉर्नर भी क्लोज करने हैं। ठीक है, तो ये कॉर्नर क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट करना है पहले, ये कॉर्नर, और इसका जो मटेरियल डिफाइन है वो सिलेक्शन नहीं दिखा रहा है। मैं यहाँ से इसका अपीयरेंस चेंज करता हूँ। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, ये एज को, सॉरी ये फेस को और ये फेस को कंट्रोल की प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे और अगेन आएंगे कॉर्नर में और क्लोज कॉर्नर, और ओके। ये 0.5 का गैप पड़ा है, दोनों साइड से इक्वल है, और ओके। ठीक, सेम इस साइड भी करना है। सेम चारों कॉर्नर को हमें क्लोज करना है, ये फेस और कंट्रोल की प्रेस करके ये फेस, क्लोज कॉर्नर, ओके। हमें सेम चारों कॉर्नर पे यही करना है। ये फेस और ये फेस, कॉर्नर, क्लोज, ओके। लास्ट वन, ये फेस और ये फेस, क्लोज, कॉर्नर, ओके। ठीक है, अपना एक जो वेंट था पूरा क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, बोल्टिंग होल ओनली अपना पेंडिंग रह गया। तो ये वाले फेस को क्या करेंगे, एडिट मोड पे डालेंगे और क्या करेंगे, इस पे मिड पॉइंट लाइन पे एक सेंटर, दोनों डायरेक्शन में एक लाइन क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन पे डाल देंगे। सेम एक लाइन और क्रिएट करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल क्रिएट करेंगे और सिलेक्ट, ये दोनों लाइन को कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक सर्कल पे गए, मैंने सर्कल लिया और इसका जो डायमीटर है वो 6 का है और आउटसाइड से डिस्टेंस है 15 mm। ठीक, और सेंटर से है 100 mm डिस्टेंस। ठीक, सेम इस साइड भी करना है। सिक्स mm इसका डायमीटर रह गया, 6 mm। ठीक, सेंटर से ये एज का डिस्टेंस 15 mm और यहाँ से इसका सेंटर का डिस्टेंस 100 mm। ठीक है, अभी यही मिरर कर देते हैं। मिरर पे गए, मिरर एंटिटी हमारा ये सर्कल है, इस लाइन के अबाउट मिरर करना है और ओके। ठीक है, इस साइड आ गया, ये सर्कल इस साइड मिरर करना है। मिरर पे आएंगे, हमें ये एंटिटी मिरर करना है इसके अबाउट, ओके। ठीक है, अब ये दोनों सर्कल इस साइड मिरर करना है, ये दोनों सर्कल इस साइड भी मिरर करना है। मिरर पे गए, ये एंटिटी और ये एंटिटी इस लाइन के अबाउट मिरर करना है, ओके। और सेम ये फिर से अगेन मिरर पे जाएंगे, ये एंटिटी और ये एंटिटी हमें मिरर करना है इस लाइन के अबाउट, ओके। ठीक है, हम आएंगे सीट मेटल में, एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल, ओके। ठीक, तो ये देखो हमारे होल क्रिएट हो गए। ठीक है, इसका अपीयरेंस हमें डार्क ब्लू ही रखना है क्योंकि जो मशीन पे लगेगा उसका जो फैब्रिकेशन है डार्क ब्लू है। ठीक है, तो ये हमारे देखो वेंट बन के तैयार हो गया। अभी इसमें मोटर के 4 होल्डिंग रह गए। ये वाले फेस को एडिट मोड पे डालेंगे और रेक्टेंगल पे जाएंगे और हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसका डिस्टेंस है 245 और
245। ठीक है, ये चारों लाइन को कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, क्योंकि ये सर्कल मुझे ये सेंटर मुझे चाहिए नहीं था, जस्ट मुझे रेफरेंस के लिए चाहिए था। कंस्ट्रक्शन में डालेंगे और ओके। यहाँ पे जाएंगे, 8 के 4 होल मारने हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये सर्कल और ये चारों सर्कल में इक्वल रिलेशन अप्लाई कर देंगे, इक्वल। ओके, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और इसका डिस्टेंस 8 mm। ठीक, सीट मेटल एक्सट्रूड कट, यहाँ पे थ्रू होल पड़ा है, ओके। ठीक है, तो देखो ये जो बोल्टिंग मारा है, इससे ये मशीन का जो बॉडी होगा उस पर ये अपना पूरा होल्ड होगा, और ये 4 बोल्ट से इसके जो इस साइड में मोटर लगेगा, जो अंदर की हवा को सक करके बाहर की ओर फेंकेगा, उस पे ये 4 बोल्टिंग से वो मोटर क्लैम्प होगा। और ये जो 2 4 8 बोल्टिंग दिया है, इससे ये जॉब क्लैम्प होगा, और ये 4 बोल्टिंग से इस पे मोटर क्लैम्प होगा। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरीके का बन के हमारा जॉब तैयार हुआ। ये सारे एज पे देखो रेडियस भी हो गया सारा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रैक्टिस के लिए मॉडल भी चाहिए तो इसका लिंक मैं इंसर्ट कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके मॉडल को वेरीफाई कर सकते हैं या उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी देखो, अगर मुझे ये जॉब मैन्युफैक्चर करना है तो हम क्या करेंगे, इसका टॉप व्यू करेंगे। अगर इसको हमको देखना है कि जॉब हमारा कैसा कटेगा, तो अभी ये जाएगा लेज़र कटिंग पे, बट लेज़र कटिंग पे ऐसा तो जाएगा नहीं, लेज़र कटिंग में जाएगा इस फ्लैटन मोड पे जाएगा। ठीक है, लेज़र कटिंग पे ये फ्लैटन मोड पे जाएगा, और ये मॉडल नहीं जाएगा, इसका DWD मतलब ऑटोकैड फाइल जाएगा। कैसा, देखो अभी ये मॉडल हमारा ऐसा जो हमारा एक टीन का पत्ता होगा वो ऐसा कट के आएगा। ठीक है, उसको बेंड करके हम लोग बनाएंगे ऐसा। तो अभी मुझे जो लेज़र कटिंग वाले को देना है वो हमें क्या देना है, DXF फॉर्मेट में या ऑटोकैड के फॉर्मेट में देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको टॉप करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, फाइल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो या सेव एज भी कर सकते हो। हम जाएंगे सेव एज पे, और लोकेशन देना है, मैंने दे दिया DWG या DXF कुछ भी दे दिया, और सेव। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे कुछ पूछ रहा है आपको क्या देना है, हिडन एज भी देना है, क्योंकि लेज़र कटिंग वाले को कोई भी प्रोफाइल के अलावा कोई भी, जैसे ये हिडन एज है, ये हिडन एज, बेंडिंग एज, मुझे कुछ भी लेज़र कटिंग वाले को कुछ भी नहीं देना, ओनली प्रोफाइल देना है, क्योंकि वो नोजल प्रोफाइल पे ही चलता है। जस्ट ओके। ठीक है, अभी देखो हमारे पास एक्चुअली ऑटोकैड इंस्टॉल नहीं है, इसलिए यहीं पे आपको प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। ये ऑटोकैड फाइल है, उसके पास जो लेज़र कटिंग वाले के पास जाएगा ये ऑटोकैड फाइल जाएगा, वो यहाँ से कट के आ जाएगा, फिर अपना बेंडिंग करके जैसा अपना मॉडल हम लोगों ने क्रिएट किया वो बन जाएगा। ये ऑटोकैड का फाइल है। ठीक है, तो ये है इसका प्रोसेस। इसको मैं कट करता हूँ और फ्लैटन को क्लोज करता हूँ।